अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम हाशमी। प्रोग्राम आवाम तक से इस वक्त हम मौजूद हैं एक्साइज़ ऑफिस इस्लामाबाद में। यहाँ पर आपको पता है कि जो मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, इनकी रजिस्ट्रेशन, टोकन्स, बायोमेट्रिक समेत दीगर जो यहाँ से मुंसलिक जो अवामी मसाइल हैं उस पर हम बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उन्हें क्या मसाइल यहाँ पर दरपेश आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस भी एक्साइज़ डिपार्टमेंट की जानिब से जो है मुतारिफ़ कराई गई थी, जबकि इस हवाले से जो इनकी मोबाइल सर्विस थी वो भी काम कर रही है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अवामी जो मसाइल हैं और आवाम को क्या मुश्किलात हैं, टाउटिज़म क्योंकि इससे कबल भी जो है यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की गई और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल होने के बावजूद भी यहाँ पे टाउटिज़म इस वक्त भी मौजूद है, जो अवाम से भारी रकम लेकर उनके काम को आसान किया जाता है। तो चलते हैं कि नाज़रीन से और इस हवाले से जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसाइल यहाँ पे दरपेश आ रहे हैं और क्या इंतज़ामिया ने उस हवाले से इक़दाम किए। अच्छा, ऑनलाइन जो है वो सर ये बताइएगा कि ऑनलाइन भी, क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी रश है, पार्किंग का भी बड़ा इशू है, ऑनलाइन इन्होंने सर्विस शुरू करी, क्या यहाँ पर आके क्या एक्सपीरियंस रहा? ऑनलाइन में भी आपने कोई ट्राई किया कभी? सर यहाँ आके तो मुझे समझ नहीं है, इतनी इन्होंने फीसिस बढ़ा दी हैं और इसके अलावा ये कि अंदर कोई ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं है, रश लगा हुआ है, अंदर तो ठहरा भी नहीं जा रहा। हम ट्रांसफ़र कराने के लिए आए और वैसे ही जा रहे हैं, रश दे के बेहोश हो रहे थे हम। ये जो एजेंट यहाँ फिर रहे हैं, क्या उनसे रुजू किया? एजेंट जो है वो पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं जी 15-20 हज़ार रुपये दो तो हम आपको करा देते हैं। वो पैसे मांगते हैं, फिर बंदा क्या करे। बहरहाल इस टाइम जो है ना पाकिस्तान का सिस्टम टोटली जो है ना वो आम आवाम के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बताइएगा कि काफ़ी देर से आप यहाँ बैठी हुई हैं, आप ये बताएं यहाँ पंखे नहीं हैं, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्या हो रहा है कि लंबी काफ़ी लाइन है, कितनी देर हो गई, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? आप सोचें कि ये सारे लोग, हर क्लास का बंदा आया हुआ है यहाँ पे। अब एक्साइज के ऑफिस तो आना ही है ना, गाड़ी ख़रीदनी मजबूरी है, पसीने में डूबे हुए हैं लोग, कोई पंखा शेल्टर ये अजीब सा डाला हुआ है। ये एक अजीब चीज़ है, इसको आप ज़रूर कवर कीजिएगा। ये यहाँ पे दरख्त काट दिए और बीच से छोड़ दिया। अभी हम यहाँ बैठे हैं, कोई 5-6 बंदा यहाँ से गिर चुका है क्योंकि ये इतना सा सीमेंट नहीं लगा है और गर्मी से बुरा हाल है। अंदर ऑफिसेज में अपने एसी चल रहे होंगे, हमारे टैक्स के पैसे पे पलते हैं, खाते हैं, उससे तनख्वाहें लेते हैं और यहाँ पे हम लोग हैं सिर्फ जलील होने के लिए। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? जो किस काम से आई हैं आप? हम लोग सुबह के पहुँचे हुए, काम का तो अभी कुछ पता नहीं है कि कब होगा, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो काउंट फिर रहे हैं वो नहीं आपको कोई मिले यहाँ पे जो लोग काम कर? फिर तो रहे हैं, लेकिन अभी तो मैंने एक चक्कर लगाया, मुझे तो कोई बंदा अभी नज़र नहीं आया है। तो अब मैंने बेटी गई है, वो देख रही है कि अगर कोई मिल जाए, लेकिन ये हालत है मजबूरी, मतलब आप समझती हैं कि मजबूरी की हालत है? वरना हाँ, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सबको पाकिस्तान में बराबर रखा जा रहा है ना, किसी से कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा। देखें कितना अच्छा है हमारे यहाँ कि सब आप मजबूर हुई हैं कि काफ़ी देर वेट करने के बाद आप मजबूर हुई हैं कि मैं किसी एजेंट को पकड़ूं। नहीं, और सबसे बड़ी बात कि हमारे बैठने के लिए कितनी गंदी जगह है और ये अंदर बैठे होंगे अपने ऑफिस के अंदर, इनके सबके एसी होंगे, ये हमारे पैसे पे वहाँ याशी कर रहे हैं और हम यहाँ पे जलील होने के लिए, हर क्लास का बंदा बैठा जलील हो रहा है। और क्यों, जो लोअर क्लास है उसका भी पूरा राइट है, टैक्स तो हर बंदा हर चीज़ पर दे रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है? लाइन भी काफ़ी बड़ी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कोई जो है ना सही इंतज़ाम नहीं, हालांकि जो है ना हम तो कस्टमर है, होना चाहिए कि उसके लिए पंखे का इंतज़ाम हो सही और जो है ना एक प्रॉपर तरीका हो। बाकी जब यहाँ बंद आ जाते तो बाहर बहुत से एजेंट्स पहरे होते हैं, वो जो है ना आपको घेर लेते हैं कि जो है ना आओ, हम 5 मिनट में करते हैं, 10 मिनट में, लेकिन हम तो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो है ना जानते, तो मैंने तो खुद इनकार कर लिया, मैंने कहा मैं खुद जो है ना कलेक्ट करता हूँ। तो काइंडली जो है ना ये जो है ना सादा लोगों को लूट रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, ये चीज़ें लोग जो बाहर के एजेंट हैं, तो इनकी सदबाब किया जाए कि ये बंद हो जाए और जो है ना प्रॉपर वाक़ियात। ये मतलब है कि हमने देखा था कि पहले जो डायरेक्टर एक्साइज हैं वो कार्रवाई करवाते रहे, लोगों को पकड़े भी गए हैं, लेकिन क्या ये दोबारा आ गया? ये सर आ जाते, क्योंकि तो हाँ इधर मतलब कि गवर्नमेंट के तो नहीं, तो बाहर के लोग हैं, तो वो तो आ जाते हैं, फिर बाहर फिरते हैं कि कोई इस तरह का कानून है कि उनको पकड़ के जो है ना बाकायदा सज़ा दी जाए। अच्छा, ये सर बताइएगा कि आप आए इधर बैठने के हवाले से मुझे बताइएगा, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस के हवाले से, फिर ये कहते हैं मोबाइल जो है हम अपना ट्रैक यूज़ करते हैं, उस वाले से भी जो है वो सारिफ जो है वो उस पर फ़ायदा उठा सकता है, तो क्या वजह? जहाँ तक आपने बैठने की बात करा, यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खुद ही हम स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचेंगे। मेरा प्रॉब्लम ये था कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ने रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें ऑनलाइन सिस्टम नहीं बताया, ना ही वेबसाइट का नाम बताया। वो मैंने आज जाके मालूम किया है, मैंने चेक किया है कि जो लास्ट ओनर कौन है, किस डेट से वो ओनर है, ट्रांसफ़र हुई है या नहीं गाड़ी। मुझे मिल तो गई है डिटेल,
काफ़ी देर बाद, तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये ऑनलाइन सिस्टम खुला है इनका। मिल तो कहीं है लेकिन देर से। बुजुर्ग और कोई जो आपको आना यहाँ बाकायदा फैसिलिटी होनी चाहिए, एयर कंडीशन रूम होने चाहिए, फोम वाली कुर्सियाँ होनी चाहिए ताकि बंदा कुछ देर बैठ सके। स्टील के चेयर रखे हुए हैं लेकिन उसमें बैठा नहीं जाता है। और दूसरे वाशरूम का इंतज़ाम कोई नहीं है। वाशरूम है लेकिन मच डर्टी, जिसमें जाने का दिल नहीं करता। तो ये इस टाइप की चीज़ें हैं। सर्विसेज तो मिल रही हैं लेकिन तकलीफ़ के साथ। एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र या टोकन टैक्स, ये 3 बड़े काम हैं। उसमें उनको एक एजेंट या टोट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जुलाई है और लोग टोकन टैक्स के लिए मैक्सिमम जो है यहाँ का रुख कर रहे हैं। तो आपकी तवज्जुह से ये मेरा पैगाम है कि कोई हमारे पास टोकन टैक्स के लिए बिल्कुल भी ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि मोबाइल ऐप के ज़रिए ये सर्विस मौजूद है। वो घर से बैठ के अपने मोबाइल से टोकन टैक्स जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक फैसिलिटी मैं डोर स्टेप पे ऑफ़र कर रहा हूँ, उनके मोबाइल में ऑफ़र कर रहा हूँ, तो उनको यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है? मतलब दूसरी बात यह है कि अगर एक बंदा गाड़ी रजिस्टर कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है, तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र की भी सर्विस हम डोर स्टेप पे ऑफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा शाम को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्कों में ये वाली सर्विस जो है अगर कोई एक्साइज ऑफिस आ रहा है तो यहाँ पे हमारे 2 सेंटर्स बने हुए हैं। एक न्यू रजिस्ट्रेशन का है, एक ट्रांसफ़र का है। दोनों में एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है। दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी एजेंट को फाइल दे रहे हैं तो एजेंट डेफिनेटली उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा है। वो एक्स्ट्रा पैसे भी इस तरह नहीं है कि वो हमने छुपाए हुए। एक्स्ट्रा पेमेंट मतलब अगर सपोज आपकी जितनी पेमेंट डिपॉजिट हो रही है वो सारी पेमेंट आपकी एक जो रसीट आपको मिल रही है उसमें बाइफर्केशन के साथ हेड वाइज कि कौन से हेड में कितने पैसे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चले गए। तो मतलब एक बंदा एजेंट को फाइल क्यों दे रहा है? मेरा स्टाफ कोई वो कंसिडर नहीं कर रहा, उनके लिए कोई मसले क्रिएट कर रहे हैं। एक जेन्युइन फैक्ट है। तो मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। ठीक है, कोई भी बंदा आके जो है मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि खिलाफ की कार्रवाई होगी लाजमी, जो भी इसमें मुलव्वस हो। एक्साइज ऑफिस आए हुए हैं, क्या आपका क्या काम है और क्या मसाइल नज़र आ रहे हैं आपको या क्या सहूलत फराहम की जा रही है? मैं आया था, मेरे पास पुरानी गाड़ी थी, उसमें नया नंबर लगवाना, ट्रांसफ़र करवानी थी अपने नाम। तो आए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये रैंडम नंबर मिलेगा। मैंने कोशिश की है कि अच्छा मुझे नंबर मिल जाए। उन्होंने बताया कि अच्छा नंबर तो कम से कम फ़ीस है वो 50,000 रुपये है, कोई आप लेंगे, इसके अलावा नहीं मिल सकता। वो कुछ लोग ले रहे हैं, हम तो अब नहीं ले सकते। हमने तो हम रैंडम नंबर ले लिया, जो भी मिलेगा ले लिया। अब बकाया ये है कि रिश्वत का कोई चक्कर नहीं है, वो ऐसा मैंने नहीं देखा कोई ऐसा। मैंने तो कोशिश की है कि मैंने कहा कि 5,000 दूँ। लेकिन ये बताया गया जैसे भी टैक्सीज में है, ये जो इन्होंने भी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ टैक्स पे गाड़ियों के, उस पर क्या समझ रहे हैं कि बेहतर है 200-200% बढ़ाया गया चीज़? वो इसलिए बढ़ाया गया है ना जी कि हम लोग जो है ना बिल्कुल इस चीज़ को केयर नहीं करते कि हमने गाड़ी को अब रजिस्ट्रेशन टाइम पे करवाएं, टोकन टाइम पे जमा करवाएं। अब ये है कि इन्होंने जुर्माने इतने कर दिए, हर बंदा जमा करवाएगा ही है ना। इन्होंने अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सब कुछ किया है। किस तरह आप बताइएगा, आप यहाँ पे हैं, अपना क्या मसला है आपका और क्या आप समझते हैं कि क्या तरीक़ेकार हो रहा है? कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं कि सहूलत भी है लेकिन कुछ चीज़ों में डाउट भी हैं जो सहूलत फराहम कर रहे हैं। सर देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आपको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज प्रॉपर है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी डाउट आपको तंग कर सकता है। यहाँ पे सो फॉर फैसिलिटीज़ ठीक हैं। आपने थोड़ा सा खुद चीज़ों को जो है वो स्ट्रगल करके नॉलेज लेके अगर आप सही काउंटर पे सही टाइम पे जाएंगे तो आपका काम मेरा ख्याल है कि आराम से हो जाएगा। इतना कोई ऐसा नहीं है। फैसिलिटीज़ भी ओवरऑल ठीक हैं और प्रॉपर लोग गाइड भी ठीक कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे यही लगा। जी बिल्कुल, मैं एक और शहरी के साथ मौजूद हूँ। अभी ये बताइएगा कि आपने ये नंबर प्लेट ली है, ये ओरिजिनल नंबर प्लेट है, आपको इसके हसूल के लिए कितनी मुश्किलात सामना हुआ और क्या मसाइल आपने देखे? और इसमें बस कोई इतनी देर नहीं लगती है, जल्दी मिल रही है, लेकिन उधर गर्मी बहुत है, कोई पंखा शखा नहीं लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, तो गर्मी बहुत है और कोई पंखा वगैरह नहीं है, काफ़ी लोग खड़े हैं। तो बहरहाल तकरीबन आधे घंटे तक नंबर आ जाता है 20-25 सिर्फ नंबर प्लेट लेने का। तो यहाँ जो शिकायत आ रही होती है कि टाउट्स हैं और जो पैसे लेके काम कराते हैं, ऐसे क्या है? इस तरह है, लोग इस तरह है, वो काम शाम कराते हैं लोग, खुद जो है वो काफ़ी उसमें मुश्किल आती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। कितने पैसे लिए जाते हैं मुख्तलिफ कामों के? ये तो कोई सही मुझे अंदाज़ा नहीं है, बहरहाल कोई
4-5 हज़ार 4,000 5,000 इस तरह फालतू पैसे लेते होंगे। हमने कहा कि लोगों के लिए ऑनलाइन हमने सहूलत फराम कर दी है और लोग शहरी जो हैं ऑनलाइन करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पे लोगों को क्या मसाइल हैं, क्या वजह है ऑनलाइन में और यहाँ पर टूरिज़म है। भाईजान मसाइल यही हैं सारे कुछ, इधर देख लें जाके अंदर आप अपना इनका हाल देख लें, पीने के लिए पानी नहीं रखा हुआ है इन लोगों ने, बुज़ुर्ग आते हैं, लेडीज़ आती हैं, बीमार आ जाते हैं कभी कभार। इधर पानी हम कोहाट से आए हैं, कोहाट KP के कोहाट से, और यहाँ पे जो है ना पीने के लिए पानी नहीं रखा हुआ है, खुद इसी में बैठे हुए हैं। क्या इसमें काम के लिए पैसे हम ट्रांसफ़र करने आए हैं, कोई कहते हैं 8,000 लगेगा, कोई 10,000 लगेगा। अभी सिर्फ हमारा सब कुछ हुआ है, बायोमेट्रिक सारा मुकम्मल है, और ये कोई कहते हैं अभी 10 मिनट बाद ब्रेक हो जाएगी नमाज की, फिर 3:30 बजे जो है ना हम रुलते रहेंगे यहाँ पे। पैसे मांगे तो जल्दी हो जाएगा काम आपका? पैसे, हाँ बस यही पैसे, एजेंट फिर रहे हैं, इनको पैसे दो, 3,000 दे दो तो गाड़ी में बैठो, ला के रख कर देते हैं, अपने हाथ से ला के आपके हाथ पे रख देते हैं कागज़। और जिनके पास पैसे नहीं है वो अंदर जाके ज़रा हाल देख लें, रोल रहे हैं। एजेंट माफिया की जो आपने बात की है, हर टाइम हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जो है तो वो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बाहर से चेक करते हैं, अंदर से भी होते हैं। लेकिन उससे हट के आपकी तवज्जो से मेरा पैगाम है कि इनको रोकने का बेहतरीन तरीका यही है कि एक बंदा जो है वो इनके पास क्यों जा रहा है, वो डायरेक्ट आके हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दें और हम ही उनके डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करेंगे तो उसका कोई इशू नहीं। अच्छा जी सर, ये बताएं कि क्या स्टाफ नहीं है, लोग आ रहे हैं, मुश्किलात क्या हैं? मुश्किलात ये हैं, कोई डाउट नहीं है, अगर किसी बंदा पैसे दे के बोले यार इतना रश पड़ा हुआ है, कोई साहब ही नहीं है, कोई मतलब है बंदा नहीं है, किसी आदमी बंदे को दे यार मेरा काम करा दो, कोई बंदा कराने वाला काम नहीं है यहाँ। मैंने गाड़ी ट्रांसफ़र करानी थी, अभी आया हूँ इधर, लेकिन कोई बंदा ही नहीं मिल रहा है जिसे दूँ यार मेरे करा दो, इतना रश पड़ा हुआ है, अंदर सांस बंद हो रहा है। कितनी देर हो गई है यहाँ पर मौजूद है, क्या मसला आपको दरपेश है? और यहाँ पर मैं लेडीज़ की लाइन भी नहीं देख रहा हूँ शायद। हमको भी कोई घंटा हुआ है आए हुए, लेकिन ये कि जो लोग आए हुए हैं वो कह रहे हैं हम तो सुबह के आए हुए, हमारा काम नहीं हुआ है अभी तक, और पता नहीं कब तक होगा या नहीं होगा। लेडीज़ काउंटर कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। सब पाकिस्तान में बराबरी की बुनियाद पे औरतें भी जलील हो रही हैं, आदमी भी साथ ही जलील हो रहे हैं, सब एक साथ। तो क्या पैसे मांगे जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? अभी तो हमें कुछ नहीं पता, हम तो अभी आए हैं, स्टार्ट किया है काम, अब अभी बाद में बता सकते हैं कि कैसे हुआ। अच्छा जी आप बताएं, आप भी यहाँ पर आए, काफ़ी देर से यहाँ पे घूम रहे हैं, देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या मसाइल है यहाँ पे? क्या एक बाइक नाम करवाना है, उसके लिए भी इन्होंने मतलब कतारें इतनी लंबी हैं, रश है, और ना अंदर कोई मतलब कोई सहूलत है ना कुछ। एजेंट घूम रहे हैं, वो अपने मतलब अगर 3,000 फाइल का खर्चा है तो 5,000 उनको दें, तो गरीब बंदा इतने तो नहीं कर सकता ना। अब मतलब एक मोटरसाइकिल है, बाइकें चलाने वाला वो इतना खर्चात कैसे करेगा? ठीक है, हर चीज़ मुकम्मल है। अब क्या है जी कि मतलब नंबर प्लेटें भी लेके हैं, अब क्या है नंबर भी चेंज होगा जी, ये होगा वो होगा, कभी फलानी फाइल लेके हैं, कभी फलानी चीज़ लेके हैं। क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा अब मतलब वही, बस आपको पता है जो हमारे पाकिस्तान का हाल है, मतलब इधर खड़े हुए हैं सारे अपने अपने पैसों के चक्करों में, तो पैसे दें तो बैठे हुए काम हो जाएगा, तो अगर पैसे नहीं दे रहे तो बस जलील होते रहें। क्या रश ज़्यादा है, स्टाफ नहीं बैठा हुआ, पैसे मांगे जा रहे हैं, क्या मामला है? सर अर्ज़ ये है कि हम जब भी यहाँ आए हैं ना अपना मसला लेके, तो हमें आगे से जो काउंटर पे लोग बैठे होते हैं वो इतना जलील करते हैं कि जो बाहर लोग खड़े होते हैं ना, इनके अर्जेंट इन्होंने रखे हुए हैं, वो हमें कहते हैं जी कितने पैसे देंगे, फिर आपका काम हम 10 ही करवा देंगे। कोई 2,000 मांग रहा है, कोई 3 मांग रहा है, यहाँ तो मंडी लगी हुई है भाईजान। अगर जो लोग अपना मसाइल लेके, कोई पंजाब से आया, कोई मुल्तान से आया, कोई कहीं से आया, तो जब हम यहाँ आते हैं तो ये हमारे सरकार इनको तनख्वाह देती है, तो इनका काम है कि हमारे मसले सुने जाएँ, बाइज़्ज़त तरीके से बात की जाए, तो हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो नहीं सुनते। बाहर जो बंदा खड़ा होता है, जो पैसे मांग रहा होता है, वो जाता है, दस्ती काम हो जाता है, हम आते हैं तो हमारा काम नहीं होता। तो हमारी लिहाजा रिक्वेस्ट है कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि इस्लामाबाद है, ये दारुल खिलाफ है, तो इधर ये काम होंगे तो बाकी शहरों में तो मैं कहता हूँ कि क्या हो सकता है जी। तो जब भी हम आए तो सर हमें जलील ख्वार हुए हैं, काउंटर पे हमें जलील किया जाता है, जब हम बाहर जाते हैं अर्जेंट खड़ा होता है, वो पैसे मांगता है, तो वो उससे फिर दस्ती काम हो जाता है। कल से आए हुए और क्या इशू है आपका? सर मैं आज फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, वैसे तो मैं एजेंट के थ्रू करवाता हूँ, तो गाड़ी रजिस्टर करवानी थी, और इसके लिए मुझे अभी आके पता चला है कि इससे नंबर प्लेटें भी आपकी ज़रूरी थी साथ, क्योंकि आपका नंबर प्लेट ये ले लेंगे, आपको नई इशू कर देंगे और आपका नंबर भी गाड़ी का चेंज हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास सारे कंप्लीट में लेकर आया था, पर नंबर प्लेट्स ही मैं लेकर आया, जिसकी वजह से वो मैंने अभी मंगवाई हैं, तो वो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। ये क्या मतलब है कि नंबर जो आपका पुराना नंबर जो होगा, नया नंबर वो इशू करेंगे? जी जी बिल्कुल, ऐसे ही मुझे पता चला है कि ये पुरानी नंबर प्लेट्स लेके नई नंबर प्लेट्स आपको देंगे और नया नंबर आपको अलॉट हो जाएगा, और आज की आज ही आपको नई नंबर प्लेट्स ही मिल जाएंगी। क्या फ़ीस है और क्या
फीसेस वही पुरानी है, मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र फ़ीस है इनकी गाड़ी पे डिपेंड करता है, और कार्ड की जो फ़ीस है वो एग्जिस्टिंग फ़ीस सारी पुरानी है। बस ये है कि आप पुरानी नंबर प्लेट्स देंगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी और नया आपको नंबर प्लेट्स आज ही मिल जाएंगी। ये नंबर प्लेट अगर नंबर जो नए नंबर मिलेंगे उससे कोई मुश्किलात तो नहीं होंगी? ये अभी कोई सोचा नहीं, पर ज़ाहिर है वो आपका पुराना नंबर आपने आगे पीछे दिया होता है, आपने उसमें रिटर्न्स में भी शो किया होता है, तो टोटली ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। एक नई चीज़ इन्होंने की है और मैंने सुना कि 1 साल के लिए वो नंबर ये आपके नाम पे बुक हो जाएगा। मतलब कल को ये गाड़ी में बेचूंगा तो अगले बंदे को नया नंबर मिलेगा और मेरा नंबर वही मेरी गाड़ी पे, जब मैं 1 साल के अंदर दोबारा गाड़ी लूँगा तो वही नंबर मेरी गाड़ी पे आ जाएगा, जैसे मुझे इधर से इन्फॉर्मेशन मिली है। एजेंट से काम करते तो वो आसानी से हो जाता था या मुश्किल होता? एजेंट से तो उसको पैसे तो 5-7 हज़ार बड़े आसानी से, खुद मैंने कहा आज पहला एक्सपीरियंस खुद किया है। अच्छा सर, ये बताइएगा अभी लैंड के मैं देख रहा हूँ इंस्पेक्शन हो रही है, लोगों को इतराज़ ये हो रहा है कि शदीद गर्मी है और कुछ बाईपास होकर गाड़ियाँ जा रही हैं, उनकी चेक किए जा रहा है, ऐसे जो इल्ज़ाम है और दीगर जो चीज़ें मसाइल है उस पर आप किस तरीके से उस पर इकदाम कर रहे हैं? प्यारे भाई, पहले तो ये है कि लाइनों में 3 लाइन हमने बनाए हैं और उसमें गाड़ी तरतीब से आ रही है, उसी तरीके से चेक हो रही है। ये जो आप बग़ैर लाइन की बात कर रहे हैं, ये वो गाड़ी है जो पहले चेक हुई है लेकिन तस्वीर ब्लर होने की वजह से रिजेक्ट हुई है, इधर सिस्टम में नहीं अपलोड नहीं हुआ, तो वो दोबारा चेक करने के लिए लाइन के बग़ैर वो चेक वही गाड़ी होती है जो जिसकी तस्वीर ब्लर आ जाती है, वो दोबारा इस वजह से चेक होती है। इसमें सर क्या देखिए, लोग जो है वो तो इतराज़ कर रहे हैं क्योंकि लाइन पे खड़े में कोई अलग से स्टाफ नहीं है आपका, ये जो ऐसे रिजेक्ट हैं या उनकी कोई अलग से लाइन नहीं है, क्योंकि लोगों को तो वही जहन में आएगा कि आप जो है वो उसको फेवर दे रहे हैं और बाईपास कर रहे हैं। जैसे पहले आपने देखा कि एक भाई आया, उसने क्वेश्चन की कि आपने बग़ैर लाइन के वो गाड़ी चेक की, तो उसको मैंने यही बताया कि उसकी गाड़ी पहले चेक हुई थी और सिस्टम ने रिजेक्ट की थी, सिस्टम में अपलोड नहीं हो रहा था, उसका पिक्चर जो है वो ब्लर आ रहा था, उस वजह से हमने दोबारा उसकी गाड़ी ब्रेक टाइम में चेक कर दी, उसको रिलीफ दी ताकि ब्रेक का 1 घंटा उसका ज़ाया ना हो, उस वजह से बग़ैर लाइन के उसकी चेक की गाड़ी। तो यहाँ पर ये बताएं कि जो टाउट का भी एक क्योंकि बड़ा ज़्यादा एक कार्रवाई भी बीच में होती रही है टाउट्स के ख़िलाफ़, लोग अभी ये कहते हैं कि अगर टाउट्स को हम पैसे दे दें तो हमारा ये काम भी बड़ा आसानी से हो जाए। नहीं, टाउट्स के तो हम खुद ख़िलाफ़ है इस बात की, और इसके बारे में हम रोज़ाना आज सुबह भी हमने 5 बंदे पकड़े थे और एसी साहब के पास अभी भी मौजूद है, एसी साहब के पास भेज दिए, रीडर को उसका मोबाइल वगैरह भी उनके हवाले कर दिए, कल भी किया था और परसों भी किया था। इसी तरह हमारा ऑपरेशन रोज़ाना के बेसिस पे होते रहते हैं, लेकिन टाउट माफिया हम किसी के घर जाके तो नहीं पकड़ सकते ना, इधर आके जब वो लोगों को तंग करेंगे उसको पकड़ेंगे और एसी के हवाले कर देंगे। तो सर फिर स्टाफ आपका अपना भी होगा ना, देखिए टाउट तो वो जो अंदर किसी जो लोग होंगे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, वो तो नहीं, टाउट फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी भी गलती ये है कि हम खुद भी टाउट के ज़रिए काम करना चाहते हैं। अगर हम अपना काम खुद करें तो फिर टाउट की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद लाइन में लग जाए और आगे अपने तसल्ली भी हो जाएगी और काम भी हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन हम आगे टाउट को 500-1000 रुपये दे के उनसे काम करवा देते हैं, फिर आगे डिपार्टमेंट पे बात आ जाती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पब्लिक को भी मैसेज दे रहे हैं कि अपना काम वो खुद करे तो बेहतर है। अच्छा जी, ये बताएगा कि नंबर प्लेट का भी एक वो हुआ है और जो बायोमेट्रिक्स और दीगर जो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको क्या मुश्किलात हैं, आप जो है आपको क्या मुश्किलात पेश आई? सर यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, डायरेक्टर बिलाल साहब जो है यहाँ पे एक्साइज़ के जो है ना वो डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बहुत से अच्छे निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो कोई भी नया निज़ाम आता है तो उसके जो आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि यहाँ पे नीचे जो अमला है उसको मिसयूज़ कर रहा है। डायरेक्टर साहब को ये चीज़ फोकस करनी होगी। अभी सपोज़ अभी ये जो नंबर तब्दील हो रहा है तो हर बंदे को जो है ना नंबर प्लेट जमा भी करवानी पड़ती है, तो अगर तो सबके साथ बराबर यकसा सलूक हो फिर तो बेहतरीन अमल है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यकसा सलूक हो नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नंबर प्लेट जमा करवा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, इसमें क्या किया जा रहा है जी, लोग पैसे लेके भी जो है ना वो काम कर रहे हैं। इवन कि अभी जो नंबर प्लेटें नहीं जारी हो रही हैं तो वहाँ पे भी लोग जो है ना वो जिनको आप कहते हैं कि पैसे देंगे तो वो फौरी आपकी नंबर प्लेट जारी हो रही है, और जो पैसे नहीं देंगे
तो वो नंबर प्लेट जो है ना बकाया की स्टैंप लग जाएगी। आप एक हफ़्ता बाद फिर आएंगे, फिर एक हफ़्ता बाद आएंगे, तो इसी तरह आपके चक्कर लगते रहेंगे। टाउट माफिया मुझे बताएं कि यहाँ पर क्योंकि वो बड़ा चल रहा है और ये ऑपरेशन भी करते रहते हैं, तो इस पे क्या कोई इकदाम नहीं किए जाते? लोग अंदर भी स्टाफ भी इन्वॉल्व है इसमें? टाउट माफिया के लिए ETO साहब, डायरेक्टर साहब और इवन के DC साहब की तरफ से भी एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि वही बात कि नीचे जो इनके अपने एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने 6-6 बंदे साथ रखे हुए हैं, तो वो सरकारी टाउट बन गए। उनको कौन पकड़े, उनको कौन कंट्रोल करे? इवन के AC साहब हैं, तो इनके अपने बंदे जो हैं वो जो आए हैं उन्होंने पहले 4 दिन पकड़ा, लाला की है, लोगों से पैसे लेके पुलिस वाले भी उनको छोड़ देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर अपना जो है ना वो अंडर द टेबल मैनेजमेंट सेटिंग कर लेती है, बस खत्म। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो लोग आए हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में देख रहा हूँ उसमें, मतलब एक तो बड़ा छोटा ये ऑफिस है, एक तो ट्रैफिक के मैं मसाइल देख रहा हूँ, लोगों को बड़ी मुश्किल है, उठने बैठने में प्रॉब्लम है, तो इस हवाले से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? सर इक़दाम मैंने बताया ना कर रहे हैं। इसी अभी आप देखें इन्होंने ब्रांचेस भी बनाई हैं, गाड़ियाँ भी बाहर जा रही हैं, ठीक है जी। वो आप मुख्तलिफ़ जगहों पे इनकी गाड़ी मिलेगी, वो डोर स्टेप पे जाके भी तब्दीली आ रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है उसमें आप कह लें कि शफाफियत का अमल जो है ना वो करना होगा, अदरवाइज़ उस चीज़ को ही मिसयूज़ किया जा रहा है। जो अच्छा अमल यहाँ पे कह लें कि अथॉरिटी लाती है सामने, उसको मिसयूज़ किया जाता है। हमारे काउंटर्स कम हैं तो हम मज़ीद उनको बढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने बात की रश की, तो एक तो टोकन टैक्स की वजह से ज़्यादा है इन दिनों में, जो मैंने पहले बात की कि लोग इस वजह से आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जो हमारा अभी एक सिस्टम पर्सनलाइज नंबर का हो गया, तो उसमें जितने पेंडिंग केसेस थे ट्रांसफ़र के, जो लोगों ने होल्ड रूटीन में लोग करते हैं कि भाई ये हम इतने टाइम बाद ट्रांसफ़र करा देंगे, तो वो यकदम सारे आ गए, क्योंकि ये कुछ दिनों से ये नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है जिसमें ये है कि कोई भी नंबर जिसको एलोकेट हुआ है वो फॉर द लाइफ टाइम उनका पर्सनलाइज नंबर कंसिडर होगा, तो वो इस वजह से यकदम वो रश पड़ गया कि लोग ये कह रहे हैं कि बस ये हम जल्दी करा दें। ये लास्ट वीक से शुरू हुई है, और इसमें जितनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र की आ रही है, जो जितने ऑलरेडी लोकेटेड नंबर हैं, जितने रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, वो उन बंदों के पर्सनलाइज नंबर कंसिडर होंगे, और जो नए नंबर इशू हो रहे हैं वो भी पर्सनलाइज होंगे। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आई है और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। गाड़ी जो लैंड से आ रही थी उसके साथ दूसरी गाड़ियाँ लेके जा रही है, क्या वो लोग जो माफिया के लोग हैं या टाउट हैं वो लेकर आ रहे हैं? जी, एक आदमी जो यहाँ गाड़ियाँ बाकायदा रास्ता निकलवा के आगे लेके आया और उस गाड़ी को लेके गया, और उसने कहा जी मैं अफसर हूँ यहाँ, मैं जो मर्जी करूँ, और वो गाड़ी अपनी यहाँ से करवा के काम चला गया। कैसे ले गया? पैसे ले गए? क्या किया? पैसों के हवाले से तो हमने नहीं देखा, ये है कि उसने अपनी नंबर के बगैर, एक नहीं 2-3 गाड़ियाँ ऐसी थी जो इस तरह आई हैं और बगैर के नंबर के गए हैं। पैसा तो हमने यहाँ पे किसी को बताया, किसी को कंप्लेन नहीं? हमने तो उसके साथ तो बात की है, बाकी किसी से हमने कंप्लेन नहीं की। उसको हमने कहा भाई आप गलत कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है जो ये आप कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मैं तो ये समझता हूँ, एक तो लाइन में जो काम हो रहा है इसको लाइन के मुताबिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो ब्रेक है, अगर इसमें भी थोड़ा सा ये है कि अगर ठीक है नमाज की ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन इसको भी अगर तरतीब से कर लिया जाए ताकि काम भी चलता रहे। गर्मी का मौसम है और लोगों का काम भी चले और गाड़ियों वाला काम भी हो और नमाज का काम भी हो, दोनों काम होने चाहिए। और क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या आपको मसाइल सामने आता है? मैं तो चूँकि पहली मरतबा यहाँ आया हूँ, मज़ीद तो मुझे कोई इतनी मालूमात नहीं है। ये जो चीज़ मैंने देखी है कि बगैर नंबर के लोग निकल रहे हैं, ये देखा है मैंने यहाँ। जी बिल्कुल, हमने जो आज प्रोग्राम किया आपने देखा कि नाजरीन के आवाम को क्या मसाइल थे एक्साइज ऑफिस में, किस मुश्किलात का वो शिकार थे, बिलखसूस टाउट माफिया और जो बुजुर्ग शहरी थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं जो अपने मसले के हवाले से यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टोकन के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि एक्साइज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जो इस्लामाबाद हैं बिलाल साहब का कहना था कि क्यों ना कि गाड़ियों के नंबर चेंज हो रहे हैं और ये पॉलिसी लास्ट वीक से शुरू की गई है, इस वजह से ज़्यादा रश है, जिसके हवाले से जो है मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि ऑनलाइन सर्विस जो है वो हमने फ़राहम की गई है और शहरी इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जो भी मसाइल ऐसे सरकारी इदारों में हैं, आवाम और इदारों को मिलकर इन मसाइल का को जो है वो बिलखसूस इसके हल निकालना चाहिए और यहाँ पर जो माजूर और बुजुर्ग शहरी हैं उस हवाले से खसूसी इक़दाम करने चाहिए। प्रोग्राम आवाम तक से अपने मेज़बान खुर्रम हाशमी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।